नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चले ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां ना तो डॉक्टर है, ना ही नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ। गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टरों में से 5 एक्सपर्ट्स को गैस राहत विभाग में प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस सरकारी आदेश को सरकार ने ही रोक रखा है। परेशानी गैस पीड़ितों को उठानी पड़ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोद में मां से लिपटा बच्चा, एक बच्चा मां के पीछे। भोपाल गैस त्रासदी की मार्मिक मूर्ति आरिफ और जेपी नगर के मुहाने पर है। यहाँ से सामने की सड़क को पार करके यूनियन कार्बाइड का कारखाना है। 1985 में डच नागरिक रूथ वॉटरमैन ने ये मूर्ति बनाई थी। दरअसल भोपाल गैस त्रासदी को सुनकर उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई, जिन्हें हिटलर के नाजी कैंप में गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे। खुद रूथ किसी तरह यातना शिविरों से बचकर निकली। आप कहेंगे हम आपको ये कहानी क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित यातना शिविरों में ही रहने को अभिशप्त हैं। वो बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां डॉक्टर हैं, न नर्सिंग, न पैरामेडिकल स्टाफ। गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आरिफ नगर में रहने वाली नूरजहां के घर के बाहर कपड़े डले थे। अंदर इतनी उमस के बावजूद कूलर चलाकर वो फर्श पर बैठी थीं। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है। पति वेल्डर का काम करके कुछ कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें भी दिक्कत रहती है। कमोबी के घर की दीवार पर एक्सरे रिपोर्ट टंगी है, सरकारी नहीं निजी अस्पताल की। अच्छा, दवाई लेने जा रही थी तो पता ना दवाई लेकर गैस मेरा जबान के जबान बेटा ही चले गया। इसकी किडनियाँ ख़राब हो गई थी। 1.5-2 साल के थे गोद में जब गैस निकली थी, तो 1.5-2 साल के थे। अब इनका इलाज करवाते करवाते समझ लो 3 शादी कर दी। इनके 3 बेटियाँ हो गई, इनके पास एक्सपायर हो गए। इनका डायलिसिस होता था, अपने भोपाल मोरिया में होता था इनका इलाज। इतने पैर में दर्द होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, रात भर नींद नहीं आती है। एक्सरा भी नहीं हुआ, शाकिर अली में करवा के आई एक्सरा मैंने, तो कहने लगे DIG पे करवा लेती, आप इतनी दूर आई, तो मैंने बोली नहीं कर रहे हैं। कहने लगे है ही नहीं डॉक्टर इधर एक्सरे वाले। इतनी लंबी लाइन देगी, 10 से लेके इधर तक की लाइन दे, कौन खड़ा रहेगा लाइन में। सोनोग्राफ करवाओ तो नहीं कर रहा है, एक्सरे का बोलो तो नहीं कर रहा है डॉक्टर एक्सरा, तो फिर बाहर से तो करवाना पड़ेगा। मीना पंथी घर के बाहर कुर्सी पर बैठी मिली। पैर सूजे थे, एड़ी में दर्द रहता है। गैस त्रासदी में पूरे परिवार को खो दिया, सास, ससुर, पति सब। मैं 6 महीने से परेशान हूँ, 6-7 महीने से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। वो तो गोली लिख देते हैं और जाओ। हाँ, कभी आला लगा के नहीं देखते कि अपन को क्या तकलीफ हो रही। डॉक्टर आला कुछ भी नहीं देखते, बस उन्होंने दूर से गोली दवाई लिख दी, जाओ। जब डॉक्टर लिखेगा जब तक एक्सरा होगा ना, जब डॉक्टर लिख ही नहीं रहा तो एक्सरा कहाँ से होगा। इन गैस पीड़ितों की हालत यूं ही खराब नहीं है। सरकार ने विज्ञापनों में तो डॉक्टरों की नियुक्ति की बात कही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब डॉक्टरों को मौखिक तौर पर बताया जा रहा है कि उनके चयन से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। 16 मई 2024 को गैस त्रासदी और पुनर्वास विभाग ने विज्ञापन जारी किया। 46 एक्सपर्ट्स और 69 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई। 27 जून को मध्य प्रदेश शासन ने 5 विशेषज्ञों सहित 15 डॉक्टरों का चयन किया। सभी को अगले 2 सालों तक गैस राहत विभाग में तैनाती के आदेश दिए गए। 17 जुलाई 2024 को कुछ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, लेकिन तब उन्हें मौखिक तौर पर बताया गया कि ये सूची निरस्त की जा रही है। गैस राहत में डेपुटेशन पे कुछ पोस्टिंग्स निकली थी, तो उसके लिए हमने आवेदन किया था और कई सारे डॉक्टर्स ने साथ में आवेदन किया था। तो उसमें जो भी उनका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग 15 लोगों का सिलेक्शन किया था। तो हम मंत्री जी से मिलने गए थे। मंत्री साहब से पूछा ही सर क्या दिक्कत है, और बोले कि वो तो ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिए हैं करके।
और दोबारा से ये जो है आदेश निकलेंगे, जब आदेश निकलें तब आप सबमिट करिएगा और सबमिट करने के बाद फिर वो मंत्री जी अपने हिसाब से लोगों का चयन करेंगे। सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं CMHOs के थ्रू रिलीव नहीं किया गया है। ये हालात तब हैं जब सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग जिन अस्पतालों को संचालित करता है उनमें पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। 30 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों का पालन न करने पर मुख्य सचिव ACS स्वास्थ्य और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के तहत नोटिस भी जारी किया था। मेरे 8 हॉस्पिटल हैं, उसमें हमने 15 डॉक्टरों की भी नियुक्ति करी है और बाकी आने वाले 10 दिन में और डॉक्टरों के लिए हम अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। बहुत जल्दी होगी और पैसा भी हमने बढ़ा दिया है। गैस राहत अस्पताल है, उसमें जो उनकी आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति लगातार होती रहती है। उनकी जो डीन है वो पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात भी की थी और जो भी इशूज़ वो उठाती हैं उनके समाधान के लिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है। यदि कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान होता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक संबंधित अस्पतालों के CMHO को जहां डॉक्टर तैनात थे उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाना है, जबकि गैस राहत अस्पताल में कुल 1247 पद हैं। इन पदों में से 749 भरे हुए हैं, 498 खाली हैं। क्लास 1 में 89 पद हैं जिसमें 46 खाली पड़े हैं। क्लास 2 के 157 पद हैं, 92 ही भरे हैं। क्लास 3 के 601 पद हैं, 238 खाली हैं। क्लास 4 के 400 पद हैं, 148 खाली हैं। गैस राहत अस्पतालों में 125 पदों पर प्रतिनियुक्ति की घोषणा की गई, लेकिन सिर्फ 15 पद ही भरे गए और इस सूची को भी अब रोक लिया गया। ये साफ तौर पर गैस पीड़ितों के प्रति सरकारी लापरवाही को दर्शाता है और ये भी बताता है कि उसे अदालती आदेश की भी फिक्र नहीं है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, NDTV।